श्री बालाजी का प्राचीन रहस्य। गीता में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरी कोई शक्ति इस धरा धाम पर अवतार लेकर भक्तों के दुख दूर करती है और धर्म की स्थापना करती है। भक्तभ्य भंजन मुनिमन रंजन अंजनी कुमार बालाजी का घाट मेहदीपुर में प्रादुर्भाव इसी उद्देश्य से हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने परम प्रिय भक्त शिरोमणि पवन कुमार की सेवाओं से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया है, पवन पुत्र, कलयुग में तुम्हारी प्रधानदेव के रूप में पूजा होगी। घाटा मेहदीपुर में भगवान महावीर बजरंग बली का प्रादुर्भाव वास्तव में इस युग का चमत्कार है। राजस्थान राज्य के 2 जिलों सवाई माधोपुर व दौसा में विभक्त घाटा मेहदीपुर स्थान बड़ी लाइन के बांदीकुई स्टेशन से, जो कि दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद लाइन पर है, 24 मील की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार बड़ी लाइन के हिंडौन स्टेशन से भी यहाँ के लिए बसें मिलती है। अब तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से सीधी बसें जो जयपुर जाती है, बालाजी के मोड़ पर रुकती है। फ्रंटियर मेल से महावीर जी स्टेशन पर उतरकर भी हिंडौन होकर बस द्वारा बालाजी रेलवे की बड़ी लाइन पर बयाना और महावीर जी स्टेशनों के बीच दिल्ली, मथुरा, कोटा, रतलाम, बड़ौदा, मुंबई लाइन पर स्थित है। हिंडौन से 1.25 घंटे का समय बालाजी तक बस द्वारा लगता है। यह स्थान 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई पड़ता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करता है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल भैरव। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस समय भी विद्यमान है। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज भूतपूर्व सेवक, श्री किशोरपुरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवाकाल श्री बालाजी घाटा मेहदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में शेरचीते, बघेरा आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। चौड़ाकुओं का भी भय था। श्री महंतजी महाराज के पूर्वजों को, जिनका नाम अज्ञात है, स्वप्न हुआ और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दशा में उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही है और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री महाराज की मूर्ति साष्टांग प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां, उनके मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटाघड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया।
इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। उन लोगों ने मिलकर श्री महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी और यदाकदा भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार भी महाराज की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार भी श्री महाराज ने दिखाए, किंतु यह बढ़ती हुई कला कुछ विधर्मियों के शासनकाल में फिर से लुप्त हो गई। किसी शासक ने श्री महाराज की मूर्ति को खोदने का प्रयत्न किया। सैकड़ों हाथ खोद लेने पर भी जब मूर्ति के चरणों का अंत नहीं आया तो वह हार मानकर चला गया। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अगम है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार शरीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाई और छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। 1971 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से आदमी चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले का लगेज तय करने हेतु उसे तोला, किंतु वह तुलने में ही नहीं आया। कभी एक मन बढ़ जाता तो कभी एक मन घट जाता। अंत में हारकर चोला वैसे ही गंगाजी को सम्मान सहित भेज दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोलों में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मूर्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति विशेष का कोई चमत्कार नहीं है। क्या है सेवा, श्रद्धा और भक्ति? श्री महंत जी महाराज भी इस विषय में उतने ही स्पष्ट है जितने अन्य यात्रीगण। यहाँ सबसे बड़ा असर सेवा भक्ति का ही है। चाहे कोई कैसा भी बीमार क्यों न हो, यदि वह सच्ची श्रद्धा लेकर आया है तो श्री महाराज उसे बहुत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मृगी, लकवा, टीबी, बाजपन या अन्य किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों न हो, अति शीघ्र दूर हो जाती है। यद्यपि हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में रह रहे हैं, किंतु शायद श्री बालाजी के स्थान पर आकर सब कुछ भूल जाते हैं और तन्मन से श्री चरणों के भक्त बन जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। मेहदीपुर दरबार। यहाँ आने पर ही मनुष्य को विदित होता है कि भूतादि किस प्रकार मानव जाति को पीड़ा पहुँचाते हैं तथा किस प्रकार उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे ही दुखी आदमी मगराज के दरबार में आता है, उससे कुछ थोड़ा सा प्रसाद तीनों देवताओं को चढ़ाना पड़ता है, जिसमें श्री बालाजी महाराज को लड्डू का, श्री प्रेतराज सरकार को चावल का, श्री कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद लगाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं। बाकी बचा हुआ प्रसाद जानवरों को डाल दिया जाता है। जो ही मरीज उन 2 लड्डुओं को खाता है, त्यों ही वह झूमने लगता है और स्वयं ही भूत उसके शरीर में आकर बोलने लगता है। उसके ऊपर अपने आप ही भयंकर मार पड़ने लगती है। वह भागने की कोशिश करता है, किंतु अपने आप ही उसके हाथों में हथकड़ी और उसके पैरों में बेड़ी पड़ जाती है। वह अपने हाथों से अपने आप को सैकड़ों जूते मारता है, हाहाकार मचाता है। कभी महाराज की आज्ञा से वह धोप के पेड़ से उल्टा लटक जाता है, कभी उसमें आग जलाकर उसमें फूंक जाता है और फांसी या सूली पर लटक जाता है। यहाँ तक कि मारों से तंग आकर या तो वह महाराज के चरणों में बैठ जाता है, अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ जो भूत श्री महाराज के चरणों में बैठ जाता है, उन्हें ये अपना दूत बना लेते हैं।
संकट कट जाने के बाद प्रत्येक रोगी को भी महाराज की ओर से एक दूत मिलता है, जो कि सदा उसके पास रहता है और आगे होने वाली किसी भी बात की सूचना देता रहता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि लोग दूत की बातों या बहकावे में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इन्हें अपने ही दूत से पथ प्रदर्शन मांगना चाहिए। जब तक उन्हें अपना स्वयं का दूत न मिले तब तक शांतिपूर्वक श्री महाराज के चरणों में प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। यहाँ कोई अस्पताल या दवाखाना नहीं है, ना ही यहाँ कोई डॉक्टर, वैद्य या हकीम है। यहाँ के सार्वभौम श्री बालाजी महाराज है। बहुत से यात्री रोगी को यहाँ लाकर डाल देते हैं। न तो महाराज से प्रार्थना ही करते हैं और न निर्धारित नियमों का पालन ही करते हैं। पूजा और आरती के समय भी मंदिर में आने का कष्ट नहीं करते, बाहर ही चहलकदमी करते हैं, इधर उधर की निंदा स्तुति करते हैं और जब कष्ट दूर नहीं होता तो बालाजी महाराज को दोष देते हैं और न जाने क्या क्या ऊटपटांग बकते फिरते हैं। बुद्धिवादियों का यहाँ आना व्यर्थ है। यहाँ तो अपने मान सम्मान की भी चिंता छोड़ देनी चाहिए। भगवान के दरबार में भक्त का कोई नजी मान सम्मान नहीं होता है। शायद आपने सुना होगा कि द्रौपदी जिस समय दुष्टों से घिरकर चिल्लाई थी, स्वयं बैकुंठनाथ ने आकर उसका चीज बढ़ाया था, गजरज को उबारा था और प्रहलाद को बचाया था। यह सब भक्ति का ही प्रभाव था। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम है केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जानन हारा। वास्तव में प्रार्थना में महान शक्ति निहित है।